हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख पा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए गए हैं। जो भी किए हों कि जो दोबारा में रिजल्ट आया है 8 साल का रिलैक्सेशन दे करके कोटिवार, जैसा हाँ ऊपर में लिखा भी हुआ है, आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 292 दिनांक 5/2/2016 द्वारा प्रकाशित शुद्धि पत्र के आलोक में अधिकतम आयु की काउंटिंग 23/1/6 के आधार पर किए जाने के उपरांत बढ़ी हुई आयु का सीमा लाभ प्राप्त करने के फलस्वरूप, तो वहीं 23 था। तो जिनका जो लोग भी 8 साल से 2 साल से 5 साल से ओवर एज हो जा रहे थे उनको लाभ दिया गया। तो उनका रिजल्ट इस बार आया है 121 लोग का। इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, जस्ट इसी वीडियो के पहले मेरा चैनल में जा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें से एक कैंडिडेट का बहुत ही अच्छा सवाल है और सोचने लायक भी है कि ऐसा 121 का जो बनरक्षी में रिजल्ट दिया है और जो विद्यार्थी यह समझकर प्रेफरेंस नहीं दिया कि मेरा एज नहीं है, उसको कैसे छूट मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई दें। तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये वीडियो है। जैसा मैं बताते आता हूँ कि फॉर्म भरने से पहले विज्ञापन को भली भांति पढ़ा जाता है। बहुत लोग बिना विज्ञापन को पढ़े हुए ही फॉर्म भर देते हैं। तो विज्ञापन में फॉर्म भरने के लिए यहाँ बताया गया था महत्वपूर्ण निर्देश में, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु वही है अपना प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, शेष जानकारी। उसके बाद देखिए स्टेप 3 में जो लिखा हुआ था, भुगतान के सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी के लिए पोस्ट टाइप आएगा जिसमें 2 श्रेणी पद का विकल्प रहेगा। वे श्रेणी ए या श्रेणी बी का चयन कर सकते हैं। फिर ए और बी दोनों श्रेणियों को विकल्प का चयन कर सकते हैं। श्रेणी का चयन तो देखिए, ये यहाँ नहीं कह रहा है कि सिर्फ आपको बनरक्षी का ही चयन करना है। 2016 के फर्जी कैंडिडेट भी ध्यान से देखेंगे। ये यहाँ कहाँ कह रहा है कि बनरक्षी और स्पेशल पोस्ट के बारे में तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ श्रेणी ए और श्रेणी बी लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, तो श्रेणी ए वो नीचे होगा। देखिए श्रेणी ए में 4 पोस्ट है। आपको 4 पोस्ट में किसी एक का भी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसको विकल्प चुन सकते थे आयोग के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, समझ लीजिए। और ये ऊपर में लिखा हुआ है पंचायत सचिव में भी विकल्प में ये नो करने वाला भी इसी में फंसेंगे, आज नहीं तो बाद में। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि विज्ञापन की सभी शर्तों एवं प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद मौखिक में आयोग क्या बोला है क्या नहीं बोला है, मौखिक में तो बहुत कुछ बोला है। BSSC CGL 3 का वैकेंसी के बारे में मौखिक रूप से बोल चुका है कि मार्च में आ जाएगा, तो अप्रैल में आ जाएगा कि मई में आ जाएगा। मौखिक पर नहीं जाना है, जो विज्ञापन है वहीं लिखित काम आएगा आपको बाद में। उसके अलावा मौखिक चीज़ें कभी नहीं काम आती हैं। तो देखिए, आपको श्रेणी ए और श्रेणी बी था पहले। यहाँ जैसा आप लोग देख पा रहे हैं स्टेप 3 में श्रेणी ई, हाँ आपको पता था। इसमें एज क्राइटेरिया तो कुछ दिया नहीं है बनरक्षी का कितना है क्या है, वो पीटी के विज्ञापन में दिया हुआ है। क्योंकि आप पीटी पास हैं और पीटी परीक्षा से पहले जितने भी नोटिस दिए गए हैं आयोग के द्वारा, जिसमें से ये 2016 का ये शुद्धि पत्र भी उसी में शामिल है। ये ऊपर में जो दिख रहा है ना, ये शुद्धि पत्र भी विज्ञापन का ही एक हिस्सा है, कहीं इधर उधर से नहीं आया है। परीक्षा से पहले का जो नोटिस है वो विज्ञापन का ही एक पार्ट है। तो यहाँ श्रेणी ए और श्रेणी बी का बात किया गया था। तो श्रेणी ए और श्रेणी बी के मानते हैं आपका बनरक्षी के लिए भले ही आपका एज एक्सपायर हो गया, हालांकि एज आपका एक्सपायर नहीं था क्योंकि आप पीटी का नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़े हैं, बस आप फॉर्म भर दिए हैं। पीटी का नोटिफिकेशन भी है और ये लेटर भी उसके साथ अटैच है। 16 वाले भी यही गलती किए हैं, इस लेटर को नज़रअंदाज करते हुए फॉर्म भरे हैं। उसका भी हम जिक्र इसी वीडियो में करेंगे। उन्हें लगा कि ओपन हुआ है फिर से भर दो, ऐसे नहीं होता है, उसका एक नोटिस संलग्न रहता है। तो श्रेणी ए और श्रेणी बी, तो श्रेणी ए सिर्फ और पोस्ट वाइज फॉर्म नहीं भरवाया गया है, श्रेणी ए और श्रेणी बी। तो श्रेणी ए के मानते हैं आपको बनरक्षी को एज एक्सपायर है, लेकिन बाकी का तो था ना, उसमें आप दे सकते थे। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद अगला स्टेप में क्या बोल रहा है, ए और बी या ए और बी दोनों चूज कर सकते थे। तो मैक्सिमम लोगों ने फिजिकल एंड नॉन फिजिकल दोनों चूज किया है।
उसके बाद अनुलग्न क में दीजिए गए श्रेणीवार पदों की सूची में से पद प्राथमिकता विकल्प का चयन करेंगे और सेव करेंगे। पद प्राथमिकता के चयन के पश्चात अगर विकल्प चेंज करना हो तो एडिट कर सकते हैं, ये सब तो कॉमन चीज़ है। और आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदक निर्धारित स्थान पर अपना ये घोषणा है। तो देखिए, अब देखिए, अब 16 वाले क्या कहेंगे। 16 वाले के लिए तो एक नोटिस के साथ लिंक खुला था, ऐसे तो खुला नहीं था। उसके पहले एक नोटिस का लिंक आया था और उसका मेन थीम यही है जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर कॉर्नर में, कि 31/1/2006 के आधार पर अब अधिकतम उम्र सीमा की काउंटिंग होगी। लेकिन यह ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों को करना था जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित हो। अब इन कैंडिडेट के आधार पर आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ मिस्टेक किए। ये मिस्टेक यहीं किए कि श्रेणी ए और श्रेणी बी चूज करना था, यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संयुक्त रूप से वैकेंसी आई हुई है। ये कोई इंडिविजुअल वैकेंसी नहीं है कि वनरक्षी का अलग है, अधिनायक अनुदेशक का, संयुक्त वैकेंसी है। संयुक्त वैकेंसी में से आपको किसी एक का भी क्राइटेरिया फुलफिल है तो आपको आवेदन उसी टाइम करना है और उसी के साथ ही करना है, अलग से नहीं करना है। अब जैसे यहाँ लिखा है कि श्रेणी और श्रेणी बी का विकल्प करना है, तो वहाँ पर श्रेणी ए में सभी पद आ गया। और अब वनरक्षी का एज एक्सपायर है, लेकिन अधिनायक अनुदेशक, टाइपिस्ट, एएसआई, स्टेनो एएसआई का फुलफिल करते हैं तो आपको उसी में चूज कर लेना था। और आयोग ये मानकर चलता है कि आपने विज्ञापन को भली भांति पढ़ा है। अब 16 वाले, अब इतना ही ये समझ जाए कि वैकेंसी कंबाइंड था। तो 2014 में अगर हम एक पोस्ट के लिए भी एलिजिबल थे तो हमको फार्म उसी समय भरना था। अब ये बहाना मत बनाएं कि हम सिर्फ वनरक्षी के लिए भरे हैं, ये बिल्कुल ही बेतुका बात हो गया कि हम सिर्फ वनरक्षी के लिए ही फाइट करेंगे। ये बिल्कुल बेतुका बात है, कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। जैसा इस कैंडिडेट के कमेंट से आप लोग समझ गए होंगे, इनका कहना था कि हमको फॉरेस्ट गार्ड के लिए खाली फिजिकल भरते, तो ऐसा नहीं होता है। वैकेंसी कंबाइंड है, संयुक्त है, आयोग सबका विकल्प दे रहा है आवेदन में। बस वो बाद में देखेगा कि आपके लिए क्राइटेरिया था कि नहीं था, आप उसके दायरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ श्रेणी ए और श्रेणी बी लिखा हुआ है ना, कि वनरक्षी या टाइपिस्ट एएसआई और स्टेनो एएसआई लिखा हुआ है। अब फॉरेस्ट, अब 2016 के फर्जी कैंडिडेट ये दिमाग लगा रहे हैं कि हम 2016 में भरे थे क्योंकि हमारा फॉरेस्ट गार्ड का एज पहली बार में एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर तो वनरक्षी वालों का भी हो गया था भूल चूक से। क्या इसका मतलब कि पूरा फिजिकली पोस्ट के लिए नहीं भरेंगे? इसका मतलब आज जो नहीं भरेंगे आज उनको घाटा हो गया जब 8 साल का रिलैक्सेशन मिल गया। तो इसलिए श्रेणी ए में फिजिकल पोस्ट था, अगर इसमें 4 पोस्ट है, किसी एक पोस्ट का भी आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एज या क्वालिफिकेशन या कुछ भी, उसको एक ही साथ चूज करना था। आप प्रेफरेंस देते, बाद में काउंसलिंग आयोग देखेगा आप किस पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर मिस्टेक। और 16 वाले भी अब ये दिमाग लगा रहे हैं कि हम सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड के लिए 2014 में भरते, लेकिन उस समय हम एक्सपायर हो चुके थे तो हम 2016 में भर दिए। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड एक पोस्ट है। हम आपको बता देना चाहते हैं, विज्ञापन में वनरक्षी सिर्फ एक पोस्ट है, केवल यही एक पोस्ट नहीं है। इंटर लेवल की वैकेंसी में 42 पोस्ट में से केवल एक पोस्ट है। आप कहिए कि केवल यही एक पोस्ट है, वो गलत बात है, बेतुका बात है, तर्क संगत नहीं है। आपको 42 पोस्ट में किसी एक पोस्ट का भी क्राइटेरिया 2014 में आप फुलफिल कर रहे थे तो आपको उसी समय भर देना चाहिए था। जो लोग केस किए थे वे किसी पोस्ट की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे, यानी कि 37+ हो गए थे, तो किसी का फुलफिल उन लोगों केस किए थे। और केस जिस पॉइंट पर होता है जजमेंट उसी पॉइंट पर आता है, फालतू नहीं आता है। ये 16 वाले भी। और पंचायत सचिव के लिए तो खैर बहुत लोग को तो गलत लगता है, लेकिन अब आप लोग समझ गए होंगे इस पूरा वीडियो अगर देख रहे होंगे आप लोग लगातार, अगर स्किप नहीं किए होंगे तो, कि इस एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा स्टेप 3 इंपॉर्टेंट हो गया वनरक्षी के लिए कि श्रेणी या श्रेणी बी, इसी तरह से ये वाला जो है कंडिका 3 भी पंचायत सचिव कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। ठीक है, किसी में तकनीकी योग्यता है, किसी में केवल शैक्षणिक योग्यता है, किसी में वांछित योग्यता भी है।
तो उसके लिए आपको जैसे राजस्व कर्मचारी कनीय लेखा लिपिक में सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक योग्यता है। यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक योग्यता है। वहीं निम्नवर्गीय लिपिक में शैक्षणिक भी है, तकनीकी भी है। और पंचायत सचिव में शैक्षणिक के साथ साथ वांछित योग्यता है। कोई भी योग्यता हो आप उसको चयन कर लेना चाहिए था। अगर भूल चूक कर दिए हैं तो काउंसलिंग में ही पता चलेगा, मेरिट आने के बाद ही पता चलेगा। आयोग पहले कुछ नहीं बताएगा। तो कंडिका का इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है जिनका भी सवाल था वो समझ गए होंगे कि संयुक्त वैकेंसी था। संयुक्त वैकेंसी को भी दो भाग में बांट दिया गया, श्रेणी ए और श्रेणी बी। और विज्ञापन में ये कहा गया कि आपको विकल्प चुनना है पहले, श्रेणी ए या श्रेणी बी या ए और बी दोनों, यानी फिजिकल, नॉन फिजिकल, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। उसमें वनरक्षी या टाइपिस्ट एसआई, स्टेनो एसआई, अधिनायक निदेशक अलग अलग नहीं था, एक ही में था। अगर एक का भी क्राइटेरिया फुलफिल है तो आपको एक साथ ही चुन लेना चाहिए था। वहीं 16 वाले भी ज़्यादा दिमाग न लगाएं। आप 14 में किसी एक पोस्ट के लिए भी एलिजिबल थे तो आपको उसी समय फॉर्म भरना चाहिए था। दोबारा में आपके लिए नहीं खुला था। दोबारा में वहीं लोग केस किए थे जो 37+ थे और जजमेंट भी उन्हीं के अनुसार आया था। और 8 साल का रिलैक्सेशन मिला है। जो पहली बार में भरा हुआ है उसको मिल गया है। और आप लोग दोबारा में भरे हैं तो गलत भरे हैं। अभी तो आपके साथ सब कुछ होगा विज्ञापन के तहत, लेकिन लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोग कैच हो जाइएगा कि आपने 16 में फार्म भरा था जबकि आप 14 में ही एलिजिबल थे। अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि कंबाइंड वैकेंसी में किसी एक पोस्ट की क्राइटेरिया फुलफिल होने पर भी उसी समय एक साथ, मतलब उसी समय चुन लेना चाहिए था, उसी समय फॉर्म भी भर लेना चाहिए था। इसलिए एक एक क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट है। और एक बार फिर से पंचायत सचिव भी बहुत विवादित है। तो देखिए पहले हम बता देना चाहते हैं कि पहले विज्ञापन आता है तो पहले फॉर्म भराता है। लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट वो बात का चीज़ है। पहले फॉर्म भरने तक के बारे में सोचना है कि और फॉर्म जो भरा जाता है सभी विज्ञापन की शर्तें एवं प्रक्रियाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद। तो तीसरा कंडिका यही कहता है कि अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे एक पोस्ट है, जैसे ये पोस्ट है तो इसके लिए तक शैक्षणिक योग्यता भी है और तकनीकी योग्यता भी है। तो शैक्षणिक योग्यता वाला में भी कॉलम में यस करना है, तकनीकी में जितना है सब में करना है। पंचायत सचिव में शैक्षणिक है, वांछित है तो वांछित वाले पर भी यस कर देना चाहिए था। अब आप लोग समझ रहे होंगे, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल ही बन जाता है कि बार बार सामने लाना पड़ता है। क्योंकि अब समझ रहे हैं कि विज्ञापन के एक एक का कितना कीमत है। देख लीजिए, आप लोग भी अपने स्तर से समझ गए हैं। तो वही है, कंबाइंड वैकेंसी है। और आयोग ये मान कर चलता है कि अपने विज्ञापन, चूँकि मेंस के विज्ञापन में कोई एज क्राइटेरिया का उल्लेख ही नहीं है। वह जानता है कि आप पीटी परीक्षा भरे हुए हैं फॉर्म, तो आपको सब कुछ पता है, क्या है कैसे था वो यहाँ पर नहीं बताया है। वो पीटी में था। और पीटी से परीक्षा से पहले जितना भी विज्ञापन या नोटिस है सभी विज्ञापन का ही हिस्सा है, जिसमें ये 2016 वाला भी शामिल है। ठीक। और 16 वाले लोग फर्जी कैंडिडेट 16 में भरे हैं तो हटेंगे ही हटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर एक पोस्ट के लिए भी उनको एलिजिबिलिटी था तो उनको उसी समय भरना चाहिए था। जैसे ये कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ वनरक्षी पद के ध्यान में रखते हुए उसका विकल्प नहीं दिए होंगे, जबकि और तीनों पोस्ट का विकल्प उनके सामने मौजूद था, उसका क्राइटेरिया भी इनके पास था, तो उसको उसी में दे देना चाहिए था। इसलिए आप लोग के भी किसी एक का भी क्राइटेरिया 2016-14 में फुलफिल था तो उसी समय आवेदन करना था, दोबारा नहीं। और भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट कीजिएगा। पंचायत सचिव के भी बारे में डाउट मैंने क्लियर किया कि विज्ञापन की कंडिका के तहत क्या महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।